हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज उड़ान। माई सेल्फ पलक राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। इंडिया में अगर हम बात करें या फिर अगर हम फॉरेन कंट्री की भी बात करें, जो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं या बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, मास्टर्स अपना करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, वो डेफिनेटली अपना एक एजुकेशन लोन के थ्रू जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसका अमाउंट होता है बहुत छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स चाहते हैं वो हम उसको खुद से रीपे करें, अपने पेरेंट्स से ना लें, इसलिए बच्चे मोस्टली एजुकेशन लोन के थ्रू अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। तो आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कितने तक का आपको लोन मिल सकता है, क्या प्रोसीजर रहता है, सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। 3 तरीके के लोन होते हैं। सबसे पहला होता है जो स्टूडेंट्स इंडिया से रहकर ही अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके अंदर आपका ग्रेजुएशन भी आ सकता है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी आ सकता है। सेकंड होता है जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाके स्टडी करते हैं, वो भी यहीं से लोन अप्लाई करके यहीं से लोन लेते हैं। और थर्ड आते हैं वो स्टूडेंट जिनको किसी प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन मिला होता है, IITs हो गया या फिर IIMs हो गया, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उसमें जो एडमिशन ले लेते हैं बच्चे, वो भी लोन के थ्रू जाते हैं। अगर हम लोन की बात करें तो स्टूडेंट्स कई बार लोन लेने से पहले डरते हैं, उन्हें समझ नहीं आता यार कि हम जितना लोन लेने वाले हैं हमें उसे कैसे पे करना है, हमें उसका इंटरेस्ट कितना देना होगा, कैसे कैसे इंटरेस्ट उस पर लगेगा। तो कहीं ना कहीं उस करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अगर हमने 10 लाख का लोन लिया है तो 10 लाख अगर हम 10 साल के लिए भी लेते हैं या 8 साल के लिए भी लेते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। जितना भी आप एजुकेशन लोन लेते हो उस पे आपको जो लोन देना पड़ता है वो डिसबर्स अमाउंट पे देना पड़ता है, सैंक्शन अमाउंट पे नहीं देना पड़ता। अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यार हम पे कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप 2 साल, लेट्स सपोज आप MBA के लिए जा रहे हो, आप मास्टर्स की डिग्री के लिए जा रहे हो, तो 2 साल आपने अपना MBA किया, तो MBA करते करते तो आप लोन पे नहीं कर सकते। तो आपको क्या होता है, बैंक टाइम देता है 2 साल तो आपके वो जब आप MBA कर रहे हो, और प्लस आपको 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है कि अगर आपकी लेट्स सपोज आफ्टर MBA भी जॉब नहीं लगी है तो आपको बैंक टाइम देता है कि आप खुद से अपने लिए जॉब ढूंढो और फिर आप उसको पे कर सकते हो। बट इंटरेस्ट जो होता है वो आपका ऐड होता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो 2 साल का या 3 साल का इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। बट उस टाइम बैंक आपसे बिल्कुल नहीं बोलेगा कि आप उसे अभी पे करो, आप उसको पे करोगे बाद में ही, जब आपका जॉब लग जाएगी और आप उस टाइम अपना लोन पे करना स्टार्ट करोगे। तो इस ड्यूरेशन को बोला जाता है मोराटोरियम पीरियड, जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं आपको जो 2 साल का टाइम मिला है वो और प्लस 1 साल का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है वो। अब इस टाइम के बाद आप अपना लोन जो है रीपे करते हो। अब अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको 8 ईयर्स तक का लेते हैं। वैसे तो चाहे तो आप 10 साल, 15 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल कभी भी इसको रीपे कर सकते हो, कभी भी आप इसको क्लोज कर सकते हो। बट एक आइडियल जो टाइम माना जाता है वो 8 ईयर्स का माना जाता है। अब ऐसा क्यों है वो भी हम बात करेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि ये टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80E के अंदर आता है। तो जितना भी टैक्स लगता है ड्यूरेशन में, 8 ईयर्स के ड्यूरेशन में, वो सारा का सारा स्टूडेंट की सैलरी से रिबेट हो जाता है। सो एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपकी जो EMI बनी है वो महीने की 10,000 की है, तो उसके अंदर 6,000 का जो रहेगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और 4,000 आपका जो रहेगा वो इंटरेस्ट रहेगा। तो अगर हम 1 साल का इंटरेस्ट काउंट करें तो 48,000 हो जाता है। तो उन 48,000 की आपको टैक्स रिबेट मिलती है। सो अगर हम बात करें कि देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको एजुकेशन लोन का ही पैसा देना है या फिर आपको स्टडीज का ही पैसा देना है। स्टडीज के साथ साथ भी आपको बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होने वाली है कॉलेज की ड्यूरेशन के अंदर जो आपको चाहिए होंगे, और हो सकता है आप घर से ना लेना चाहो, राइट। तो अगर आप बैंक को बोलोगे कि हाँ मुझे लैपटॉप के लिए या फिर मुझे अपने हॉस्टल के लिए या फिर मुझे स्टडी मटेरियल के भी लोन चाहिए, तो आपको टोटल अमाउंट पे लोन मिल जाता है। बट अगर हम बात करें कि अगर आपने 25 लाख का लोन अप्लाई किया है, अगर आप कोई टॉप कॉलेज में जा रहे हो, आपने 25 से 30 लाख का लोन अप्लाई किया है, बट आपको पूरा का पूरा लोन नहीं चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट आती हैं आपको वैसे वैसे पे करना पड़ता है। आपको बैंक को प्रूफ दिखाना पड़ता है कि अभी मुझे ये सेमेस्टर की फीस पे करनी है, अभी मुझे इस खर्चे को पे करना है, तभी आपको लोन उस टाइम पे मिलता है। उतना ही अमाउंट आपको बैंक दे देता है। अगर हम बात करें तो लोन तो आपको बहुत सारे बैंक्स देते हैं, SBI भी देता है, PNB भी देता है। बट हाँ होता है कि सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी का ज़्यादा है, किसी का उससे कम है। बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से वो अपनी स्टडीज़ कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करें, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेस्टीजियस कॉलेज से अपनी MBA करते हैं उनको SBI की तरफ से एक स्कॉलर लोन मिलता है, जिसमें आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। उसके अंदर सिर्फ आपको बैंक को रिसिप्ट दिखानी है, आपका एडमिशन लेटर दिखाना है कि मुझे ये इस कॉलेज से मिला है, तो बैंक जो है आपको खुद से लोन
अप्रूव करता है। एंड अगर आप किसी नॉर्मल बी स्कूल से अपनी स्टडीज कर रहे हो और अगर आप अप टू 4 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको एक थर्ड पार्टी गारंटर दिखाना पड़ता है। एंड अगर आप 7 लाख से ज्यादा का लोन ले रहे हो किसी भी नॉर्मल बी स्कूल के लिए तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ आया तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिसको इसको देखने की जरूरत है। थैंक यू।